जी मैम, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। मैम नेहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे आपसे ये पूछना था, नॉट रिगार्डिंग पाइथन, और मुझे हम्म। ये पूछना था वो हैकाथॉन्स के रिलेटेड एक सवाल है। अगर अगर मैं पूछ सकती हूँ, इज इट ओके? जी जी पूछें। तो मुझे पूछना था कि हमने अभी ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन होगा इस सेशन में, मतलब फॉर फॉर मतलब अगर पाइथन मैंने ये वाली क्लास पूरी ले ली सारी, हम्म। तो उसके बाद मैं हैकाथॉन ज्वाइन करूँ या अभी से मैं ज्वाइन कर अभी सकती हूँ? अभी से कर सकती हैं आप ज्वाइन। बट सर यहाँ पे तो मैं रोज देखती हूँ स्लैक में कोई न्यू आ नहीं रही बिगिनर्स के लिए, और हमें किस तरीके से अप्रोच करना होता है लोगों को जो बिल्कुल बिगिनर हो पाइथन लेवल के, तो देखिए वो कैसे कोई जो। आप अगर लैब एआई के जो हैकाथॉन्स हो रहे हैं आप उनको ज्वाइन कर रही हैं, तो आप सिंपली डिस्कॉर्ड पे चले जाएं और वहाँ पे बताएं कि मैं टोटली बिगनर हूँ और मैं सीख रही हूँ प्रोग्रामिंग को। और आप अपनी कंट्रीब्यूशन बता दें कि मैं लाइक स्लाइड बना सकती हूँ या इस तरह की कोई चीज़ जो उस प्रोजेक्ट में उनको हेल्प आउट करे। ठीक है। और उनको बताएं कि आई एम लुकिंग फॉर अ टीममेट। अगर वहाँ पे नहीं मिलते तो आप स्लैक पे इधर हाई कोर्ट पे पूछ लें कि मुझे टीम नहीं मिल रही है और काइंडली मुझे, अगर किसी के पास अवेलेबल स्पेस है तो मुझे एडजस्ट कर लें वहाँ पे। तो कोशिश करें आप डिस्कॉर्ड पे ही फाइंड आउट करें ये चीज़। तो लाइक ये जो भी। डिस्कॉर्ड में ये कोई ग्रुप है या नहीं, इनका क्या? अपना क्या ग्रुप का नाम है? इनका अपना सर्वर है ना, लैब लैब एआई का। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा। ये ओके। ये विजिबल है आपको? जी। ये देखिए, लुकिंग फॉर मेंटोर, लुकिंग फॉर टीममेट। यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करवाएं छोटा सा और उनको बताएं मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ उस प्रोजेक्ट में। तो ये तो लैब एआई नहीं है, ये तो कुछ और है। ये एक वर्ड मिनट। स्प्रिंट। ये वाला। आप इनका डिस्कॉर्ड सर्वर एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पे आप अपनी सॉरी, आपकी इंट्रोडक्शन करवा आवाज दीजिए। कट गई फिर। मैंने कहा आप डिस्कॉर्ड पे यहाँ आइएगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पे अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा और उनको बताइएगा कि मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ। देन डेफिनेटली कोई ना कोई टीम आपको पिक कर लेगा। नहीं करते तो आप यहाँ आई कोड के स्लैक पे ही बता दीजिएगा कि मुझे टीम चाहिए। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके, हम लिस्ट को थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ जब तक मैम ज्वाइन नहीं करती हमें। आप लोगों को लिस्ट क्लियर है? उसमें कोई है क्वेश्चन? ओके, मुझे गिटहब से ही उठाना पड़ेगा।
सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँ, टॉपिक स्टार्ट करें अगर हो गया जी तो। जी जी, कर लें। मैं वो बस रिवाइज करवाने लगा था सेट लिस्ट को ही। अगर आप ज्वाइन कर लिया तो ठीक है, आप शेयर करें स्क्रीन। सर पढ़ी थी, लाइक जो टपल है ना वो 90% हमारे पास है, कि वो लिस्ट ही की तरह हमारे पास वर्क करती है। बस थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस है, हमारे पास लिस्ट और टपल में। टपल की डेफिनेशन वही है कि आपके पास ये मल्टीपल आइटम्स को सिंगल वेरिएबल में आपके पास जो है वो वैल्यूज को स्टोर करवाती है। ठीक है। टपल, लेकिन टपल का जो है ये मैम मैम सर आपके पास है ना, इसको कर दो। जी मैंने कर दिया। जी जी, आप कंटिन्यू करें, स्क्रीन शेयर करें। मैंने कर दिया। आई थिंक उनके इंटरनेट इशू है। सो ओके, लिस्ट क्या है हमारे पास, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। लिस्ट हमारे पास बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है। बिल्ट इन डाटा टाइप भी हम इसको कहते हैं, जो क्या करता है, मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है। अब इसकी जो क्रिएशन का स्टाइल है या सिंटैक्स है वो ये सिंपल। आप अपनी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो जो अभी आपने नाम रखना है। सपोज डैट मैं कहता हूँ माई हाउसेस, माई हाउसेस इज इक्वल टू दिस। ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि अली अली हाउस, ये अली का घर है, उमर हाउस, लाइक दिस। ठीक है। क्या करते हैं हम, मल्टीपल आइटम्स को अपनी लिस्ट के अंदर स्टोर कर आ सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा सिंटैक्स होता है इसका। ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, लिस्ट आइटम्स। यार ये क्यों तंग करते हो भाई, चले जाओ यार, यहाँ से चले जाओ अगर आपको ज़्यादा इशू है तो। आपकी हरकतें आपकी आपके ट्रेनिंग को शो करती हैं, हाउ दे ट्रीटेड यू। खबीस। ओके। ठीक है, वो कहता है लिस्ट के जो आइटम्स होते हैं ना वो ऑर्डर्ड होते हैं। आइटम्स आर ऑर्डर्ड चेंजेबल। ठीक है, मीन्स हम उनको चेंज कर सकते हैं। देन डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं, लाइक आप डुप्लीकेट वैल्यूज जितनी भी है उसके अंदर रख लें, वो उनको रख सकते हैं। जी मैम, पूछें क्वेश्चन अपना। मैम आयशा। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, आई थिंक। प्लीज़।
आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है। देन वो कहता है कि अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ये एलिमेंट्स हैं उन लिस्ट के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, एक लेंथ का फंक्शन कॉल करेंगे और उसके अंदर अपनी लिस्ट पास कर देंगे। वो क्या करेगा, इन रिटर्न कर देगा आपके टोटल एलिमेंट्स की लेंथ को। ठीक है, देन वो कहता है कि डिफरेंट डाटा टाइप्स, ठीक है, को स्टोर कर सकता है लिस्ट। मैंने डिफरेंट लिस्ट बनाई और उसके अंदर पहले के अंदर स्ट्रिंग्स वाली वाली सारी रख ली, दूसरे के अंदर इंटीजर रख लिए, फिर बुलियन रख लिया, और देन उन सबका मिक्सचर रख लिया। ठीक है, सो ये इंडिकेट करता है कि हम एनी टाइप ऑफ द डाटा लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जी सर, नुमान। जी जी, पूछें क्वेश्चन। जी सर, पूछें आप क्वेश्चन। उसके बाद है एक्सेसिंग। मैंने कल भी बताया था कि हम एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए इंडेक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंडेक्सिंग ज़ीरो से स्टार्ट हो रही होती है, और ज़ीरो से स्टार्ट होने की बिहाइंड फिलॉसफी है। लाइक एक लैंग्वेज है रस्ट, अगर आपने नाम सुना हो तो उसमें इंडेक्स वन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज बना रहे होते हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। अब ज़ीरो से स्टार्ट स्टार्ट हो रही, द रीज़न इज़ कि वो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस हो रही है। रीज़न, उसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम परफॉर्म होते हैं, इसलिए हम ज़ीरो से स्टार्ट करवाते हैं, और मोस्टली लैंग्वेजेस में ज़ीरो से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें, मेरे पास एप्पल है, वो पड़ा हुआ है मेरे ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर। अब मैंने उसको एक्सेस करना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट को कहूँगा कि आप ना जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है आप ये उठा के ले आओ। वो इसको कंप्यूट करेगा, ये स्क्रिप्ट ऑपरेटर है। ये वाली इसके ब्रैकेट्स ये सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर के तौर पे यूज होती हैं, लाइक कंप्यूटेशन करती हैं, और देन हमारे पास रिजल्ट्स लेके आ जाती हैं। ठीक है, मैंने डिफरेंट वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश की, किसके थ्रू की, इंडेक्स के थ्रू। ठीक है, देन उसके बाद आती है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग मीन्स आप कुछ चंक यूज करना चाह रहे हैं या मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं, एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप स्लाइसिंग यूज करते हो। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जीरो से आप स्टार्ट करो, मैंने एप्पल से स्टार्ट करो और टू तक जाओ। ठीक है, और एंड तक जाओ और स्टेप रखो टू का। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं इंडेक्सिंग में। एक होती है स्टार्ट, एक होती है एंड एक होती है स्टेप। ठीक है, स्टार्ट मीन्स जिस इंडेक्स से आपने वैल्यू स्टार्ट की है, एंड मीन्स जहाँ पे आप एंड करेंगे, स्टेप मीन्स आप उनके दरमियान में गैप कितना रखेंगे, कितने का आप जंप मारोगे। ठीक है, ये होता है स्टेप मीन्स। देन नेगेटिव स्लाइसिंग भी होती है। नेगेटिव मीन्स आप ये -1 हो जाएगा, उसके बाद ये रिवर्स में काउंट होना शुरू हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 इस तरह। ठीक है, तो नेगेटिव स्लाइसिंग भी आप कर सकते हैं, नेगेटिव वे में भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आप लाइक किसी के दिन में क्वेश्चन आता होगा कि वाई मुझे नेगेटिव क्यों यूज़ करनी है। द रीज़न इज़ कि सपोज आपको लास्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, मुझे 353 देन मैं इस शुरू से आइटरेट करके थोड़ी जाऊंगा, मुझे पता है ये लास्ट में पड़ा हो, तो मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू इसको इजीली गेट कर लूँगा। जी सर, मोइन पूछें क्वेश्चन अपना। सर मोइन, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैंने आपको माइक अनम्यूट कर दिया है। मोहम्मद मोइनो, मोइन है ना? ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास वही लेंथ का फंक्शन है, मैं लेंथ चेक कर रहा हूँ। देन ये कंडीशंस हैं कुछ, ये अभी हमने पढ़ी नहीं है, अगर मैं सिंपल अल्फाज में आपको समझा देता हूँ। ये मेंबरशिप ऑपरेटर हमने पढ़े थे, ये चेक करने के लिए कि आया वो स्ट्रिंग या वो नंबर इसमें एग्जिस्ट करता है इस लिस्ट के अंदर या नहीं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ABC जो स्ट्रिंग है मेरी, इन इन मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ किया, और उसके बाद मैंने कहा कि इसके अंदर लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो उसने कहा जी हाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये क्योंकि ABC देखें यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है,
देन ये लोग अपने लोग सॉरी कंडीशन क्या होती हैं जो चेक करने वेरीफाई करती हैं सेम एज इट इज अबाउ के कंडीशन बेस्ड होती हैं। इफ ए बी सी इज नॉट, वो कहता है कि अगर ए बी सी इस लिस्ट में नहीं है तो आप मुझे क्या करो, फास्ट फॉल्स रिटर्न करवा दो। जी मैम पूछें क्वेश्चन। तुबा राना। सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, आप थोड़ा सा माइक का वॉल्यूम ठीक करें। ओके, आप क्लियर है? मैम आप क्लियर है? मैम मारिया, आप अगर आप हैं मीटिंग में तो आप मुझे बता दें। मेरी वॉइस क्लियर है? मैम सर, जी सर, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। मैम सर ने ज्वाइन कर लिया। मैम आप शेयर कर लें स्क्रीन। नेक्स्ट कंटिन्यू कर लें टपल डाटा स्ट्रक्चर। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, मैं बस रिवाइज करवा रहा था। ओके ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, अभी तो मेरी शेयर हो रही है। आप एनीवन टेल मी, स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी नहीं हो शेयर रही? अभी नहीं हो रही। शेयरिंग पे है अभी। जी अब डिस्प्ले हो रही है। अच्छा, जब होगी तो मुझे बताइएगा। श्योर। ओके। अच्छा, हमारे पास आज जो है वो टॉपिक है वो टप्पल। टप्पल जो है हमारे पास, आप 90% कह सकते हैं कि ये लिस्ट हमारे पास टप्पल है। इसी इसमें भी हम अपने मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करवाते हैं इन ए सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग कहाँ पे आएगी, इसका थोड़ा सा सिंटैक्स आपके पास चेंज होगा। और हमारे पास ये होगा कि ये इम्यूटेबल है, ये डायरेक्टली हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। डायरेक्टली हमारे पास ये इम्यूटेबल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लिस्ट जो है उनको उसको हम चेंज कर सकते थे, उसमें अपने आइटम्स को ऐड भी करवा सकते थे, रिमूव भी करवा सकते थे, इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यूज को चेंज भी करवा सकते थे। तो ये हमारे पास था लिस्ट में, लेकिन टपल में हमारे पास ऐसा नहीं है। टपल में हम डायरेक्टली जो है वो एलिमेंट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ना उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, टपल्स आर रिटन विद राउंड ब्रैकेट्स। पहले हम लगाते थे यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट्स, लेकिन अब लिस्ट में हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स होंगी। और इसमें एनी डेटा टाइप आ सकती है। लिस्ट में भी हमारे पास जो मर्जी हम डेटा टाइप में के एलिमेंट्स लिखते थे, यहाँ पे भी हमारे पास आप स्ट्रिंग लिख लो, फ्लोट लिख लो, बुलियन लिख लो, एनी डेटा टाइप इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, डेटा टाइप जो मतलब लिख सकते हैं, लाइक ये हमारे पास स्ट्रिंग। अच्छा एक मिनट, लाइक हमारे पास यहाँ पे एक हम स्ट्रिंग को स्टोर करवा देते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटीजर हो गया, उसके बाद फ्लोट, फिर एक और हम करवा लेते हैं उसको स्टोर से। और जो हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, दिस इज राउंड ब्रैकेट्स, ये हमारे पास होंगी राउंड ब्रैकेट्स। उनमें हम उसमें हम बोलते थे उनको जो है वो स्केयर ब्रैकेट्स हैं, और ये हमारे पास है राउंड ब्रैकेट्स। ये पता नहीं स्टक स्क्रीन बार बार। हाँ, ये हमारे पास टपल क्रिएट हुई है। आप इसमें हम इसको इंडेक्सिंग के थ्रू आप इसमें एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब अगर इसको प्रिंट करवाएं तो हमारे पास ये टपल आ गई। आप इसके इंडेक्सिंग के थ्रू इसके एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई भी आप डायरेक्टली इसको चेंज नहीं करेंगे। इसमें स्लाइसिंग भी जो है वो एग्जिस्ट करती है। स्लाइसिंग इसमें क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना वो हमारे पास इंडेक्सिंग में स्टोर है। जहाँ पे इंडेक्सिंग होगी वहाँ पे स्लाइसिंग
भी एग्जिस्ट करेगी। और टपल की हमें जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि लिस्ट और टपल एक जैसे ही हैं, बस इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। टपल की हमें जरूरत इसलिए आई कि जब हमने एक दफा टपल क्रिएट कर दी ना, तो कोई भी यूजर आके इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। यानी आपके जो डाटा स्ट्रक्चर आपने जो, उसको कोई भी यूजर आके इसको खराब ना करे, आपके प्रोग्राम को जो आपने बनाया है। इसलिए हम टपल कर सकते हैं। तो ये हमारा, इसलिए हम टपल को यूज करते हैं। अच्छा, एक्सेसिंग टपल एलिमेंट्स, आप वही बात है कि इसको इंडेक्सिंग के थ्रू आप अपने एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर इन टपल, ये हमने लिस्ट में भी पढ़ा है, ये लिस्ट में भी एग्जिस्ट करता है, स्ट्रिंग में भी, कि अगर आपने देखना है कि आप आइटम इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है, आप इनका कीवर्ड यूज करोगे मेंबरशिप ऑपरेटर इन टपल के लिए। ये यहाँ पे देख लें हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं अगर रन करूँ तो यहाँ पे ट्रू आएगा। एक मिनट। मैम क्योंकि क्वेश्चन ले हमारे लें। पास पाकिस्तान जो है वो इस टपल में वो है, क्या उसे कहते हैं, प्रेजेंट है। अगर आप नॉट इन का कीवर्ड यूज करेंगे तो ये आपके पास फॉल्स आएगा। हाँ, ये देखा आपके पास मैम, ट्रू है, क्योंकि ये इस वक्त इसमें प्रेजेंट है। इसमें आप मेंबरशिप, जी जी, सलाम वालेकुम मैम। मुझे एक सवाल है। किसका क्वेश्चन है? जी मेरा जी जी, वालेकुम क्वेश्चन सलाम। ये है कि जी जी, करें। क्वेश्चन ये है कि टपल और लिस्ट में अगर हम लोग एक प्रोग्राम बनाए तो हमें पता कैसे चलेगा कि डिफरेंस क्या है इनमें, कि ये लिस्ट है कि और ये टपल है। लिस्ट हम तब यूज करते हैं कि लिस्ट को हम चेंज कर मुझे सकते हैं। लिस्ट को आप इसलिए तब यूज करोगे ताकि कोई भी यूजर आए, आपने इसमें अगर आप चेंजिंग करना चाहो तो आप लिस्ट को यूज करोगे। टपल को हम तब यूज करते हैं कि कोई भी यूजर आके आपके प्रोग्राम के जो है आपका स्ट्रक्चर उसको खराब ना करे। तो इसलिए हम टपल को यूज करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप का जो स्ट्रक्चर है उसके बाद आप चेंजिंग उसमें करना चाहती हैं, तो आप लिस्ट को क्रिएट करें। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा चेंज ना हो, डायरेक्टली आप इसको मतलब चेंज नहीं कर सकते, तो आप टपल को यूज करेंगे। समझ आइए आपको? बच्चे अपना माइक अनम्यूट करके बताएं, आपको समझ आई है? वो ऑटोमेटिकली अनम्यूट हो गया था। वो हो नहीं रहा था अनम्यूट, तो म्यूट हो गया था, सॉरी। तो नहीं, मुझे पता है इनका डिफरेंस क्या है, बट मैं पूछ रही हूँ कि इसके सिंटेक्स में कोई फर्क है। हाँ जी, इनके सिंटैक्स में वहां पे आप वो क्या उसे कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ये देखें ना एंड आप, यहाँ पे एवरीथिंग एल्स इज सेम। इंडेक्स, इसका जो सिंटैक्स है वो चेंज है आपके पास। ये देखें, यहाँ पे हमने राउंड ब्रैकेट्स लगाई हैं। जब आप लिस्ट को यूज कर रहे थे तो आप ये वाली ब्रैकेट्स लगा रहे थे जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है। जी थैंक हाँ यू। जी, ओके। अच्छा, उसके बाद है अपडेट। ओके ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है अपडेट टपल, टपल को अपडेट करना। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि टपल हमारे पास इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। आप इसमें ना तो कोई आइटम को ऐड कर सकते हैं, ना तो आप रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये हम डायरेक्टली बोल रहे थे कि डायरेक्टली आप इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली आप इसको चेंज कर सकते हैं। हाया भी ना, यानी स्ट्रिंग को फ्लोट में, इंटीजर में, मतलब डिफरेंट डाटा टाइप्स में आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो टपल एक हिसाब से हमारे पास डायरेक्टली चेंजेबल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे पास चेंजेबल है। आप इसको सिंपल लिस्ट में वो करो, कन्वर्ट करो। उसके बाद लिस्ट के जो तमाम मेथड्स हैं ऐड करने के, रिमूव करने के, उसको अप्लाई करो। फिर देन आप उसको टाइप कास्ट करो टप्पल में, तो वो आपके पास सिंपल, आपके पास जो है आप चेंजिंग करवाना चाह रहे हो वो आपके पास चेंजिंग हो जाएगी। एक मैं आपको कोड के जरिए बताती हूँ कैसे। देखिए, हमने यहाँ पे एक्स, एक एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल बनाया, उसमें आप एक टप्पल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, हम इसमें टप्पल क्रिएट करते हैं जिसमें आप डिफरेंट आइटम्स को स्टोर करवा लो।
तो ये आपके पास, हमारे पास ना एक टपल है, ठीक है, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते टपल में, ये हमारे पास एक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्टिंग के जरिए आप इसके जितने एलिमेंट्स चाहो उसमें ऐड करवा लो, रिमूव करवा लो। अब हम इसको टाइप कास्ट कैसे करेंगे, टाइप कास्ट हम ऐसे करते थे, एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वाई नाम का हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब इज इक्वल टू टाइप कास्ट किसमें करनी है, आपने लिस्ट में करनी है। हमने लिस्ट में, लिस्ट की टाइप कास्टिंग होगी और इस वेरिएबल को आपने इसके अंदर लिखना है, ठीक है, एक्स। इस टाइम जो है हमारे पास यहाँ पे आके टाइप कास्ट हुई है, और जो जो हमने टपल क्रिएट की है ना, वो इस टाइम यहाँ पे आके आपके पास लिस्ट है। आप इसके साथ जो चाहो हम इसके साथ चेंजिंग कर सकते हैं, ऐड करवाओ, रिमूव करवाओ, जो मेथड आप इस पे अप्लाई करना चाहते हो हम करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास वाई वेरिएबल में स्टोर है, हम वाई को वेरिएबल को यूज़ करेंगे और उसमें जितने लिस्ट की आप फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हो, मेथड यूज़ करना चाह रहे हो, वो आप उस पर अप्लाई करोगे। हम यहाँ पे अपेंड का जो है वो मेथड यूज़ कर लेते हैं, वाई डॉट अपेंड। अपेंड हमारे पास क्या करते हैं, आपके पास एक मतलब एक आइटम को स्टोर करवाता है, वो भी आपकी लिस्ट के एंड पे, ठीक है। ये आपके पास लास्ट पे हमारे पास जो है वो वैल्यू को स्टोर करवाता है। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग स्टोर करवा लेते हैं, स्ट्रिंग लिखा। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास हमने इसमें ना वो क्या कहते हैं, अपडेट कर दिया है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं हमारे पास जो आउटपुट है ना, वो टपल में ही आएगी। टपल में अब कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक टपल क्रिएट है, एंड पे जाके भी हम इसको टपल, इसी जो है वेरिएबल को हम टपल में भी क्या उसे कहते हैं टाइप कास्ट करेंगे, ताकि हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास टपल में ही आए। अब टपल में हमारे पास कैसे इसकी आउटपुट आएगी, आप क्या करोगे, जो हमने वेरिएबल बनाया ना यहाँ पे एक्स, इसको हम कह देंगे कि ये टपल में अब टाइप कास्ट करेंगे। इसकी जो न्यू वेरिएबल बनाया है आप इसमें इसको कर दोगे स्टोर। अब आपके पास जो वैल्यू आएगी वो टपल में ही आएगी, लेकिन इस बार जो वैल्यू आएगी आपके पास वो अपडेट होके आएगी। यहाँ पे भी हमारे पास टपल है, लेकिन यहाँ पे आप चेंज, जब आउटपुट आएगी तो उस वक्त वो टपल चेंज हो चुकी होगी, यानी वो मॉडिफाई हो चुकी होगी। अब हम एक्स को प्रिंट करवाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो विंटर ऐड हो गया है। क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट में टाइप कास्टिंग की, लिस्ट में टाइप कास्टिंग करने के बाद देन इसको फिर टाइप कास्ट किया टपल में, इसको आंसर इसका, ताकि हमारे पास टपल में आए। तो अगर आप इसको टपल में नहीं ना कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये चेंज ही नहीं होगा। लाइक हम अगर अगर इसको यहाँ से रिमूव करें, तो अब देन इसको प्रिंट करवाएं, हाँ यहाँ पे हमारे पास ये ऐड नहीं होगा, क्योंकि हमने टपल आपके पास वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। अगर क्योंकि लिस्ट हमारे सॉरी, वो जहाँ पे जो हमने पहले टपल क्रिएट की वो वैसी की वैसी है। जब आप इसकी दोबारा टाइप कास्टिंग करोगे, उसमें चेंजिंग करोगे, देन आपके पास फिर चेंजिंग आएगी। अभी को मैं दोबारा वहीं पे लिख देती हूँ, एक्स इज इक्वल टू टपल। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो टपल मॉडिफाई हो चुकी है, नहीं यहाँ पे बाय आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास विंटर ऐड हो चुका है। यहाँ पे किसी को कोई समझ ना आई हो कि हमने टपल को अपडेट कैसे करना है। अगर किसी को नहीं समझ आई कि हमने टपल को अपडेट कैसे करना है, इसकी टाइप कास्टिंग कैसे करनी है, तो देन क्वेश्चन कर ले। सबको समझ आ गई है टपल कैसे अपडेट करना है। आई थिंक सो, कि आप कंटिन्यू करें। ओके। अच्छा, अनपैकिंग ये टपल हम ना, जो अनपैकिंग ये टपल ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट डेटा टाइप के साथ। इसके ना थोड़ा सा इसकी डिटेल चाहिए, देन इसको हम कल जो सेट हमारे पास डेटा टाइप होगी ना उसके साथ इसको पढ़ेंगे। आप आगे इसका अगला टॉपिक देख लें। हमारे पास ज्वाइन टपल, टपल को हमने ज्वाइन कैसे करना है, टपल को ज्वाइन कैसे करते हैं, लिस्ट को कैसे किया था, कॉन्कैटिनेट के जरिए कंबाइन करके कौन सा ऑपरेटर यूज किया था, हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया था। तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग को भी ऐसे ही कॉन्कैटिनेट किया था, हमने कंबाइन किया था उसको प्लस ऑपरेटर यूज करके। यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। इसको कोड लिखते हैं, हमारे पास एक है T1 के नाम से हम एक टपल क्रिएट करते हैं। T1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप इसके रैंडमली हम एलिमेंट स्टोर करवा देते हैं। ये हमारे पास हो गई टपल 1 के नाम से। उसके बाद T2 के नाम से हम लिख लेते हैं
अब हमने इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे। न्यू वेरिएबल क्रिएट करके आप इसको प्लस ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर देंगे, T1 और प्लस T2। सिंपली आप इसको प्रिंट करवाओ T3 को, तो आपके पास जो है ये दोनों कंकेटिनेट हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, यानी एक ही टपल में आ जाएंगे हमारे पास तमाम एलिमेंट्स। जैसे लिस्ट में होता था ना, लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए उसके तमाम एलिमेंट्स फर्स्ट लिस्ट में स्टोर हो जाते थे, तो ऐसे ही जो दूसरी टपल है वो आपके पास फर्स्ट टपल में आके सारे एलिमेंट्स में मर्ज हो जाएंगे। तो हम ज्वाइन टपल को प्लस ऑपरेटर के जरिए यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला है मल्टीप्लाई टपल्स। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास कोई चीज, अच्छा पाइथन में हमारे पास टपल, अगर आप चाहते हैं कि एक चीज है, एक एलिमेंट है हमारे पास, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहें, वो आपके पास मल्टीप्लाई नहीं करेगा, यानी रिपीट करेगा पूरी टपल को। कैसे रिपीट करके मैं बताती हूँ, एक मिनट। ये यहाँ पे डबल क्रिएट कर लेते हैं ए, या एक आप यहाँ पे स्टोर करवा लो ऐसे। अब आप चाहते हैं कि ये तमाम जो एलिमेंट्स हमने स्टोर करवाए हैं ना, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए या फिर 3 के साथ लगा लें। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को कहते हैं स्टेरिक। स्टेरिक का यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे, स्टेरिक। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन ये हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये उतनी दफा रिपीट होगी, टोटल 3 दफा। एक मिनट, इसको रन होने दें। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई टपल्स का बता रही थी कि ये सिंपली आपके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करेगा। आप जिसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे, जितने मतलब आप नंबर इसको असाइन करोगे, यानी हमारे साथ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या करेगा। आई थिंक उनके एंड पे ना इंटरनेट का इशू है। जी सर, तंजील पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अ, अल्हम्दुलिल्लाह ताला का करम है। सर मुझे मालूम करना था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। हमारे जो सर अहमद है वो क्यों नहीं आ रहे मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए या हमें पढ़ाने के लिए? उनके मिड्स के एग्जाम है। ओके। और सर मैं ये कह रहा था, क्या हमें मिस वो करेंगे, आई मीन जैसे कि सर अहमद ने हर एक प्रोग्राम, हर एक लेसन के बाद प्रोग्राम रन करवाया था, या उन्होंने एक टास्क दिया था, सो क्या हम्म। मिस भी वो ही करेंगे? क्योंकि आई थिंक शायद सर अहमद ने शायद वो स्टेप लिया था कि जब भी कोई हम टॉपिक पढ़ लेते थे फिर हम एक टास्क देते थे वो डेली का। तो आप हम्म। में से रिक्वेस्ट ये करना था कि काइंडली आप मिस को भी इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर दें, ताकि हम पढ़ने के साथ साथ हमें आइडिया भी हो कि हम क्या सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। ओके, ठीक है। आप
अ, कल इंशाल्लाह आपको टास्क आसान हो जाएगा। आज तो उन्होंने नहीं किया होगा, कल इंशाल्लाह हो नो जाएगा। इशू सर, थैंक यू सो मच। हम्म, अच्छी चीज़ है, जब इंसान प्रैक्टिस करता है तो चीज़ें उसकी क्लियर हो जाती हैं, जो भी एरर्स आते हैं या डाउट्स होते हैं। जी मैम, कंटिन्यू करें आप। अच्छा, मैं आपको मल्टीप्लाई की सबको समझ आ गई है कि कैसे करना है, कि ये आपके पास एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, रिपीट करेगा उतनी टाइम। ओके। यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे है कि टप्पल के मेथड्स। टप्पल के जो है ना, वो टू बिल्ट इन मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है कि काउंट, और दूसरा है या बताएगा हमने एक टपल जब हम क्रिएट करेंगे कि हम मतलब हमारे पास एक एलिमेंट्स वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। मतलब एक स्ट्रिंग है, वो आपके पास 3-4 दफ़ा आ रही है। अगर हम देखना चाहेंगे ये कितनी दफ़ा, अगर आपके पास बहुत बड़ी टप्पल आ गई है जिसमें आपको ये पता नहीं चल रहा कि हमारे पास एक एलिमेंट कितनी दफ़ा, हमसे एक टपल क्रिएट करें जिसमें आपके पास रैंडमली हमारे पास जो है वो हम एलिमेंट्स को स्टोर करवा लेते हैं। 50 फिर 10 आ गया। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो है 10 जो है वो कितनी दफा रिपीट हुआ है। यानी आपके यहाँ पे तो हमारे पास बहुत छोटी टप्पल है, लाइक हम इसको तब यूज करते हैं जब आपके पास बहुत बड़ी हो और आपको पता ना चल रहा हो कि हमारे पास एलिमेंट्स कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं। तो हम काउंट का जो फंक्शन, जो बिल्ट इन मेथड है, उसको यूज करेंगे। ये आपको बताएगा कि ये कितनी दफा जो है इस टप्पल में प्रेजेंट है। 1 मिनट, प्रिंट आप करवाओ सिंपल इसको। T1 हमारे पास वेरिएबल है और काउंट का आपने जो है वो मेथड यूज करना है। जब आप यूज करेंगे ये आपको बताएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने ये भी साइन करना है कि आप किसकी बात कर रहे हो, लाइक हम 10 की बात कर रहे हैं या 20 की बात कर रहे हैं, आपने ये भी लिखना है। 1 मिनट। ये देखिए हमारे पास जो 10 है वो 2 दफा आना चाहिए था, क्योंकि हाँ 3 दफा ही लिखा है। हमारे पास 10 जो है वो हमारे पास 3 दफा है। ये काउंट जो है आपके मेथड, वो आपको बताएगा कि आपके टपल में एक जो है वो इसमें प्रेजेंट है। काउंट का फंक्शन ये हम इसलिए यूज करते हैं। मैम आप नेटवर्क चेंज करके देख लें, हो सकता है इशू रिजॉल्व हो जाए। इंशाल्लाह।
जी मैम बोले। सर इनको मैं जो है ना वो टपल के मेथड वो इंशाल्लाह कल रिवाइज करवा दूंगी, क्योंकि बार बार मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रही है, इस तरह इनको समझ भी नहीं आ रही है। जी ज़रूर, आप ना नेटवर्क चेंज कर लीजिएगा। जितना पढ़ाया उसमें से अगर क्वेश्चन करना है तो कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर लेंगे। बहुत बार बार मीटिंग डिस्कनेक्ट हो रही है। नेक्स्टली हमारे पास डिक्शनरीज रहती है ना, डिक्शनरी और सेट। सेट भी रहते हैं ठीक है, तो इस और वीक में डिक्शनरी। वाइंड अप कर लें। डिक्शनरी को, सेट और डिक्शनरी को जी। इस वीक में सेट हो जाएगा, डिक्शनरी तो वाइंड अप नहीं होगी। जब सर मतलब सर अहमद ने क्लास ज्वाइन करनी है तो वो फिर उनको इनको करवा देंगे खुद ही। ठीक है। जितना आज टपल तक पढ़ा है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। हमारे पास अभी 5 मिनट है, अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन। जी जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, मुझे कोडिंग अपने मेथड की करनी है, जिसमें मुझे पाइथन या डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर मतलब यूज़ करने हैं मैथमेटिक्स के हवाले से, हम्म। और वो भी करने हैं वेक्टोरियल में। तो सर मुझे उसके सिंटेक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैंने काफ़ी एआई से भी हेल्प ली, और वैसे भी ग्रुप में भी आपके जो आई कोड ग्रुप है वहाँ से भी पूछने की कोशिश की, बट मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो आप काइंडली कोई गाइडलाइन दे सकते हैं कि जिसके थ्रू हम अपने जो मेथड्स है उसकी कोई ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसा हो जिससे हम इसमें हेल्प ले सकें, क्योंकि हमें तो अभी इतना सिंटेक्स में इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है इसमें कि हम इसकी कोड जो है इम्प्रूव आप कर सकें। मैथ की इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रही हैं? जी जी सर। ओके। मैंने पर्सनली जो यूज़ की थी वो मैटलैब थी, उसके अपने फंक्शंस थे। सॉरी। मैटलैब यूज़ की थी मैंने पर्सनली। अच्छा। सर मैंने मैथमेटिका और मैपल पे तो मतलब प्रैक्टिस की इसकी, और कोड भी कुछ बनाया है। स्केलर केस में रन हुआ, वेक्टर केस में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, उसमें मुझे हेल्प चाहिए। उसमें सिंटेक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, आप शेयर कर दीजिएगा स्लैक पे या वहाँ पे मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं देख के आपको रिस्पॉन्ड कर सर दूँ। आप सर आपका नाम पूरा। अब अब्दुल्ला नियाज, आप लिंक्डइन पे शेयर कर दीजिएगा जहाँ पे भी आपको बेहतर लगे। ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा। जी सर, तंजील। क्योंकि जब हमने मैथ पढ़ी थी तो यूनिवर्सिटी ने तो नहीं करवाई, लेकिन अपने एंड पे मैं खुद इम्प्लीमेंट किया करता था उसको मैटलैब के ऊपर। जी सर, तंजील आपका क्वेश्चन है? जी पूछें। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा कि टपल वर्ड ऐसा है कि जिसको अगर हम एक मर्तबा इम्प्लीमेंट करते तो उसमें फिर चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम्म। अगर हमें इन केस सेंसिटिव वो हो, हमने बना लिया सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमने ऐड ऑन कर दी जिसको चेंज नहीं कर सकते, मगर इन केस इन दी एंड चेंज हम्म। करना पड़ गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उस जगह को रिप्लेस कर देंगे लिस्ट के साथ, नहीं मीन के नहीं नहीं, टाइप कास्टिंग। देखिए मेरी बात सुने, रिप्लेस नहीं। एक एक बेसिकली
टेक्निक होती है टाइप कास्टिंग कन्वर्जन की, कि आप एक डाटा टाइप से कन्वर्ट करके उसको किसी और डाटा टाइप में लेके जा रहे हो, जिसमें हम इजीली उसके अंदर वैल्यूज ऐड कर लें। ठीक है। ठीक। तो लाइक आपने वो पढ़ी है, क्या कहते हैं, सी पढ़ी होगी, सी, ये सी प्लस प्लस। सर हमने इतना इम्प्लीमेंट नहीं किया, आई थिंक ओके, सिर्फ नो हम लोग नो करके इशू। गए थे। समटाइम हम ऐसा करते हैं कि हम जब कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमारा आंसर होता है ऐसा कि फ्लोटिंग में आ रहा होता है। ऐसा हो सकता है ना कंप्यूटेशन के दौरान। तो हम क्या करते हैं, उसको साथ में टाइप कास्ट कर देते हैं कि जब भी कोई आंसर आए तो आप उसको क्या करो, टाइप कास्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। लाइक 6.2 आया तो आप 6 में कन्वर्ट कर दो उसको, सिंपल। ठीक है। इसी तरह हम क्या करते हैं, जी। यहाँ पे होगा टपल में म्यूटेबल है, मीन्स आपने इसमें डाटा डाल दिया, सॉरी, इम्यूटेबल। ठीक है, आपने इसमें डाटा डाल इम्यूटेबल। दिया, आपने इसमें डाटा डाल दिया, आपको पता है कि मैंने ये 6 एलिमेंट्स डालने हैं और यही 6 एलिमेंट्स रहेंगे एट द एंड। ठीक है। तो इस केस में आप फिक्स स्ट्रक्चर, और सॉरी फिक्स्ड एलिमेंट हैं तो आप टपल यूज कर लें। अगर आपके पास फिक्स नहीं है, आप लिस्ट यूज कर लें। ऑन द अदर हैंड, इन फ्यूचर आपको या कोई ऐसी एडिशन करनी है टपल के अंदर, तो आप उसकी टाइप कन्वर्जन कर लें। ठीक है, वो कोई मीडियम। किसी म्यूटेबल ठीक। में ले जाएं उसको कन्वर्ट करके, ताकि आप उसके अंदर मीन। वो वैल्यूज ऐड कर लें और दोबारा उसको कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इसकी कंप्यूटेशन ठीक। बेसिकली हाई होती है लिस्ट की निस्बत। ठीक है सर, और तो और क्वेश्चन भी करना था। सेकंड सर, मैंने एक रिज्यूमे देख रहा था एक हम्म। इंजीनियर का ना। तो इसका मतलब ये कि हमें पाइथन के साथ साथ और स्किल्स भी आना जरूरी है। डेफिनेटली। सर आप अपने एक्सपीरियंस से कोई हमें गाइड कर देंगे इसके मुताबिक कि पाइथन के बाद व्हाट द नेक्स्ट स्टेप वी शुड नीड टू डू। डीएसए की तैयारी करें जिसकी प्रैक्टिस सर। सर यार, कंफ्यूजन कभी कभार आ जाती है कि डीएसए और लीड कोड दोनों एक ही चीज़ है। डीएसए बेसिकली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, और उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो लीड कोड के ऊपर जाके। अच्छा। ठीक है, लीड क्योंकि कोड पे क्या, डीएसए। लीड कोड पे ये होता है, क्वेश्चंस होते हैं पढ़े। ठीक है, आप उस जी क्वेश्चन सर। आप उन क्वेश्चंस को पढ़ते हो और इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन बनाने की कोशिश करते हो, ये क्वेश्चन में पूछा गया और इसको मैं किस वे में सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। फिर आपने वो जो एल्गोरिथम्स पढ़े होते हैं, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े होते हैं डीएसए में, देन आप उनके थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर। और सर लास्ट क्वेश्चन ये था कि जब हम पाइथन सीख जाएं हम्म। तो हमें सर जफर ने ये भी कहा था कि आप ऐसा टीचर भी उनको समझाएं स्टूडेंट्स को। तो उसके जी। सर क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि हमें आप प्रैक्टिस तो करना ही होगा ना। आप एज अ टीचर पढ़ाना चाह रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा था कि इंशाल्लाह जैसे हमारा पाइथन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम्म। 1 मंथ मैं अपने प्रैक्टिस पे लगाऊंगा ओवरऑल हम्म। लीड कोड पर। फिर हम्म। इंशाल्लाह एज अ टीचर के लिए अप्लाई अप्लाई करूँ। तो उसका प्रोसीजर का आपसे मालूम करना चाह रहा था। आप पहले एज अ मॉडरेटर ज्वाइन करेंगे, एज आई नो। ठीक। ठीक है। ठीक है सर। आप एंड आपकी कंसिस्टेंसी की बेस पे वो आप एज एज अ ट्रेनर भी ज्वाइन कर लेंगे बाद में। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लाइक मैंने आपको भी नोटबुक दिखाई थी ना, मैंने अपनी ये वाली, लाइक आप इस वे में प्रैक्टिस कीजिएगा चीज़ों की, सो डैट कि आपके लिए रिवीजन भी इजी हो जाए। ठीक है। सॉरी सर, अब मुझे अपना नोटबुक के बारे में एक मतलब फिर से आइडिया दे दे। लाइक मेरा नोट शायद। नोट नहीं नहीं, आज ही मैंने दिखाई है नोटबुक। मैंने ये अपनी बनाई थी जब मैं पढ़ रहा था ना, 2021 में, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ाई भी थी हाई कोर्ट पे, तो मैंने ये अपनी बनाई थी नोट। इसमें मैंने हर चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में रख के उनको एक्सप्लोर किया था, उसको डॉक्यूमेंटेशन भी लिखी थी, साथ सिंटेक्स भी लिखा था। आप इसी वे में प्रैक्टिस कीजिएगा, सबको सेपरेट सेपरेट रख के। ठीक है। सही है सर। सो आपका कहने का ये है कि हमें पाइथन के फौरन बाद इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए एज अ मॉडरेटर और फिर देन अप्लाई फॉर द ट्रेनर। हम्म। मगर उससे पहले हमें तो अपनी कमांड को बेहतर करने के लिए लीड कोड पर कमांड आनी चाहिए हमें क्वेश्चंस पर। लीड कोड यार, आप लीड कोड इस वे में सॉल्व करें कि आपके प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चंस हों। जब आप डीएसए पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आप उसके साथ लीड कोड सॉल्व करना शुरू कर दें। अगर आप कहते हैं मैंने डायरेक्टली जंप करना है, तो डायरेक्टली जंप कर दें। जो मेरा सिनेरियो ये था कि मैं पहले फंडामेंटल्स को अच्छे से पढ़ता था और उसके बाद जाके लीड कोड सॉल्व करता था, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी।
सही। सो आप कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टीएसए के लेक्चर्स लेने चाहिए, फिर एज द बिल्कुल। लीड कोड की तरफ। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ यार। ठीक है सर, थैंक यू। मैंने ये मेरे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम है, तो मैंने पढ़े थे। ठीक है। अब मैंने उसके अंदर हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लोर किया, डाटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उनके ऊपर क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद जाके मैंने लीड कोड सॉल्व किए थे। मैंने डायरेक्टली जंप नहीं किया था। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है मजीद तो हम एंड कर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।